जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गामा फंक्शन। देखो गामा फंक्शन क्या होता है, तो गामा फंक्शन की कुछ फॉर्मूला है कि इस टाइप का अगर कोई इंटीग्रेशन आया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि गामा, ये जो नोटेशन है ये गामा का नोटेशन, इसको कहते हैं गामा एन। गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये गामा फंक्शन की फॉर्मूला है, जहाँ पे जीरो से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किसकी, एन की, मतलब एन बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा फंक्शन मतलब एन ग्रेटर देन जीरो, ऐसा हमारा फंक्शन दिया है, तो इसको कहते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, तो गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन। देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वही का वही फंक्शन यहाँ पे, मतलब जो वेरिएबल है एक्स और एक्स वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पे कंडीशन है कि सिंगल वेरिएबल है। कंडीशन क्या है, सिंगल वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट हो सके कि कोई दूसरा टॉपिक हो जिसमें डबल वेरिएबल हो, इसलिए यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर वन कि गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन। ओके, फिर गामा वन की वैल्यू होती है वन, गामा एन प्लस वन लिखा है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको लिखेंगे हम एन फैक्टोरियल। फिर लिखा है गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी टू टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स रेस टू टू एन माइनस वन डी एक्स। फिर गामा वन की जो वैल्यू, गामा वन बाई टू की जो वैल्यू है वो हाफ है। ओके, अब समझो गामा एन किस कहते किसको, देखो ये एन कहाँ से आया, तो ये एन ये वैल्यू। समझो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू एक्स एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस वन डी एक्स, तो गामा एन क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। ओके, अब समझो गामा की वैल्यू है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू एक्स एक्स की पावर फाइव बाई टू डी एक्स। इस टाइप का अगर फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन माइनस वन के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो एन माइनस वन कैसे होगा, तो एन माइनस वन के लिए क्या करेंगे, फाइव बाई टू इक्वल टू एन माइनस वन लिखेंगे। सो एन इस साइड पे आएगा, एन माइनस वन इस साइड, तो होगा सेवन बाई टू माइनस वन, तो हो जाएगा फाइव बाई टू। मतलब फॉर्म के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू सेवन बाई टू माइनस वन डी एक्स, और यहाँ पे होगा सेवन बाई टू। ये हमारा फंक्शन हो गया गामा फंक्शन। ओके, इस टाइप का अगर हमारा फंक्शन होता है तो ये जो मैंने लिखा है गामा एन, एन की वैल्यू सेवन बाई टू, तो यहाँ पे लिखेंगे गामा सेवन बाई टू, ये हमारा फंक्शन होगा। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर वन ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर वन है हमारा जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू अंडर रूट एक्स फोर्थ रूट ऑफ एक्स dx। देखो इस टाइप का हमारा फंक्शन, सबसे पहले तो हम गामा फंक्शन लिखते हैं। गामा फंक्शन क्या है, तो गामा फंक्शन है एन गामा एन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, ये हमारा गामा फंक्शन है। ओके, अब ये और ये दोनों कंपेयर कर दो, यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे वैल्यू सेम है, लेकिन एक्स की पावर कुछ नहीं है, वो लिखना जरूरी है। तो अगर मैं कुछ जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू अंडर रूट एक्स, और ये जो लिखा है उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर वन बाई फोर डी एक्स, फोर्थ रूट लिख सकते हैं। ओके, अब समझो यहाँ पे प्रॉब्लम अंडर रूट एक्स क्रिएट कर रहा है, तो अंडर रूट एक्स को ही मैं टी एज्यूम कर लेता हूँ। तो क्या होगा, एक्स क्या हो जाएगा कि वैल्यू टी रेस टू वन बाई टू, या टी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है, ऑपोजिट साइड पे जाए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो टी की पावर हो जाएगी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन करें तो क्या होगा, डी एक्स, और इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, टू टी डी टी। ओके, अब समझो एक्स है जीरो, तो टी हो जाएगा जीरो, सेम वैल्यू। एक्स है इन्फिनिटी, तो टी हो जाएगा इन्फिनिटी, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ये जितनी भी वैल्यू है इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर सब्सटीट्यूट करते, इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर सब्सटीट्यूट करते, तो जीरो टू इन्फिनिटी
ई रेस टू रूट एक्स को हमने क्या लिया है टी। इसका मतलब क्या है, जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो। सपोज टी है तो पूरा टी के अंदर होना चाहिए, एक्स है तो पूरा एक्स के अंदर होना चाहिए, वाई है तो पूरा वाई के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे टी है, अब एक्स की वैल्यू क्या है, तो टी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो टी की पावर 2 और 1/2 एज इट इज, 1/4 एज इट इज। ओके, फिर होगा dx की जगह पे क्या है, तो dx की जगह है 2t dt। अब इसमें से जो कॉमन हो सकता है तो उसको कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी, टी 2/4 ऐसे पावर है तो होगा 2/4 तो 1/2 तो होगा 1/2 2t dt। अब जो कॉमन है उसको कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, 2 है तो उसको मैं कॉमन निकालता हूँ, 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू टी, टी 1/2 और ये जो टी है दोनों का बेस सेम है तो होगा +1 dt। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर से सपोज मैं टी की पावर जो हमने कॉमन निकाली है वो पावर 2 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी, टी 3/2 dt। अब यहाँ पे हमें क्या करना है n-1, तो n-1 करेंगे तो क्या होगा 5/2 -1, जैसे कि 3/2 इक्वल टू n-1, सो होगा 5/2 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू 5/2 करेंगे तो 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू टी, टी की पावर 5/2 -1 dt। ओके, ये फंक्शन, अब ये हो गया हमारा गामा 2 गामा 5/2। अब इसको थोड़ा मैं और चेंज करूं और इस तरीके से इस फॉर्म में लिखूं तो चलेगा, 2 3/2 +1 वी कैन राइट, तो होगा 2। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, गामा एन, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टी गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर, तो गामा n+1 तो क्या होगा n गामा n, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, होगा क्या 3, फिर से 1/2 +1 क्या हो जाएगा 3/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू फॉर्मूला हमें पता है पाई इक्वल टू गामा 1/2, तो इसकी जगह पे तो इसका आंसर होगा 3/2 अंडर रूट पाई, या फिर हम लिख सकते हैं 3√π/2, ये हमारा गामा फंक्शन का आंसर है। इस टाइप के एग्जाम्पल हमें गामा फंक्शन के अंदर सॉल्व करने, ये एक एग्जाम्पल है। अगर कुछ डाउट है, कुछ टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो कि सर ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आता तो मैं उसकी वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट है, कुछ टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।